2 जनवरी 2016 की सुबह पंजाब के एक शांत शहर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक ऐसा खतरा छिपा था जो कुछ ही घंटों में पूरे देश को हिला देने वाला था। यह कहानी है उस हमले की, और उससे भी ज्यादा उन छोटी छोटी चूकों की जिन्होंने एक मजबूत सैन्य अड्डे को अचानक बेहद कमजोर बना दिया। यह हमला था पठानकोट एयरफोर्स बेस अटैक पर। जब पहली गोली चली तब तक आतंकवादी एयरबेस के भीतर दाखिल हो चुके थे। सवाल यह नहीं था कि हमला हुआ, सवाल यह था कि वो अंदर पहुंचे कैसे। और जब देश की सबसे ताकतवर फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी पहुंची, तब भी हालात इतने जटिल क्यों थे? इस कहानी की शुरुआत होती है एक इंटेलिजेंस इनपुट से। हमले से पहले ही सुरक्षा एजेंसियों को शक था कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन उस सूचना का इस्तेमाल कैसे किया गया, यही पहला सवाल है। एयरबेस की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर। उन्होंने सतर्कता बढ़ाई, लेकिन एयरबेस बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर की परिधि पूरी तरह सील नहीं थी। कुछ हिस्से ऐसे थे जहां घने जंगल, ऊंची घास और कम निगरानी थी। यहीं से शुरू हुई पहली चूक। आतंकवादी सीमा पार करके आए और धीरे धीरे बिना ज्यादा शोर किए उस कमजोर हिस्से तक पहुंच गए। अगर उस समय परिधि सुरक्षा और मजबूत होती या निगरानी में कोई गैप ना होता, तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। लेकिन असली तनाव तब शुरू हुआ जब हमला हो चुका था। एनएसजी को दिल्ली से तुरंत भेजा गया। देश की सबसे प्रशिक्षित फोर्स, हर सेकंड कीमती था। लेकिन जब एनएसजी टीम मौके पर पहुंची तो उन्हें जो मिला वो था अधूरी जानकारी। एयरबेस का पूरा नक्शा, अंदर की संरचना, कौन सा हिस्सा सुरक्षित है कौन सा नहीं, ये सारी जानकारी स्पष्ट रूप से साझा नहीं की गई। यही हुई दूसरी बड़ी चूक, कोऑर्डिनेशन लैप्स। एनएसजी के कमांडो अंदर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें यह साफ नहीं था कि दुश्मन कहां छिपा है। एयरफोर्स के पास अपनी जानकारी थी, एनएसजी के पास अपनी रणनीति, लेकिन दोनों के बीच तालमेल उतना मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए था। एक ही मिशन, लेकिन दो अलग अलग ऑपरेशन की तरह। इसका असर क्या हुआ? ऑपरेशन लंबा खींच गया। जहां कुछ घंटों में खत्म हो सकता था, वो कई दिनों तक चलता रहा। आतंकवादी बार बार छिपते, हमला करते, और हर बार सुरक्षा बलों को नए सिरे से खोजबीन करनी पड़ती। कई रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई कि एयरबेस के भीतर क्लियर जोन्स और कंटेमिनेटेड जोन्स की सही पहचान नहीं हो पाई। यानी कौन सा इलाका पूरी तरह सुरक्षित है और कहां खतरा अभी भी मौजूद है, इस पर भ्रम बना रहा। और इस भ्रम ने खतरे को जिंदा रखा। एक और महत्वपूर्ण पहलू था कमांड और कंट्रोल। किसके आदेश को प्राथमिकता दी जाए, एयरफोर्स के अधिकारी या एनएसजी के कमांडर? जब दो अलग अलग एजेंसियां एक ही ऑपरेशन में होती हैं, तो एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर होना बेहद जरूरी होता है। लेकिन यहां वो स्पष्टता नहीं थी। इसका नतीजा, निर्णय लेने में देरी, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हर सेकंड की देरी दुश्मन को फायदा देती है। कुछ जगहों पर यह भी सामने आया कि बेस के अंदर मौजूद गैर जरूरी स्टाफ को समय पर पूरी तरह बाहर नहीं निकाला गया। इससे ऑपरेशन और जटिल हो गया। हर व्यक्ति की पहचान, हर मूवमेंट की पुष्टि, ये सब समय लेता है। और इसी बीच आतंकवादी अपनी जगह बदलते रहे। अब सोचिए, एक ऐसा एयरबेस जहां देश की रणनीतिक संपत्तियां मौजूद हों, जहां हर इंच की सुरक्षा जरूरी हो, वहां अगर कोऑर्डिनेशन में इतनी खामियां हों तो खतरा कितना बढ़ सकता है। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक आईना था। एक आईना जिसने दिखाया कि सिर्फ बहादुरी काफी नहीं होती, सिस्टम का मजबूत होना भी उतना ही जरूरी है। एनएसजी के कमांडो ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, एयरफोर्स के जवानों ने भी अपनी जान जोखिम में डाली। लेकिन जब सिस्टम में दरार होती है तो सबसे मजबूत दीवार भी कमजोर पड़ जाती है। इस घटना के बाद कई सुधार किए गए। संयुक्त कमांड स्ट्रक्चर पर जोर दिया गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाया गया, और एयरबेस की परिधि सुरक्षा को और मजबूत किया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम हर खतरे से पहले सीख लेते हैं या हर बार एक नई कीमत चुकाते हैं? पाठानकोट की उस सुबह ने हमें सिखाया
कि जंग सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाती, वो फैसलों में लड़ी जाती है, तालमेल में लड़ी जाती है, और कभी कभी छोटी सी चूक में हार भी जाती है। और आखिर में यही सच सामने आता है, जब सुरक्षा में दरार होती है तो दुश्मन दरवाज़ा नहीं ढूंढता, वो रास्ता खुद बना लेता है।